सीरीज की शुरुआत सुहाई सिटी के बाहिनिया होटल से होती है, जहां रोज के मामूल के मुताबिक रोजाना बनने वाली डिशेस अनाउंस की जा रही थीं। तभी होटल मैनेजर शेन आकर बताते हैं कि आज की डिशेस बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आज हमारे होटल में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। यूँ समझ लें कि इस होटल के नए मालिक हैं, क्योंकि वो कुछ दिन यहाँ रुक के हमारी सर्विसेज को चेक करेंगे। फिर हम शेंग नामी एक लड़की को देखते हैं जो शेफ्स हेल्पर के तौर पे काम करती है। उसका कोवर्कर उसे कहता है, क्यों ना फ्राइड राइस तुम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो जादू है। शेंग मना कर देती है, लेकिन फिर एक शेफ के इसरार पे वो राइस बनाने स्टोर रूम में जाती है, क्योंकि अगर वो सबके सामने बनाती तो होटल मैनेजर कभी अलाउ नहीं करते। राइस बनाने के बाद शेंग स्टोर रूम से बाहर अपना मैजिक मसाला लेने जाती है, लेकिन तभी गलती से रूम में आग लग जाती है। मिस्टर लू, जो कि जैंगोंग कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO हैं, होटल में दाखिल होते हैं और अपने कमरे में जाते समय आग को देख के उसे बुझाने आ जाते हैं। दरअसल यही आज के चीफ गेस्ट थे, मगर उनके सामने होटल का ऐसा गलत इम्प्रेशन डालने की वजह से मैनेजर शेंग को जॉब से फायर कर देता है। शेंग घर पे होती है तो उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि एक जगह पहुंचो और वहां पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी की हालत खराब कर दो, क्योंकि कल रात बार में डेट के टाइम पे उस कार के मालिक ने मेरा पर्स चुराया था। मैं अभी पुलिस स्टेशन पे हूँ, तो इसीलिए नहीं आ सकती। शेंग कहती है कि मुझे इस खतरे में नहीं पड़ना, लेकिन उसके जिद करने पर वो चली जाती है और गलती से एक गलत गाड़ी पे अपनी कुकिंग की छुपी हुई स्किल्स इस्तेमाल करने लगती है। तभी उस गाड़ी के ओनर आते हैं, जो मिस्टर लू ही थे। वो उसे इस हरकत के बदले बिल पे करने को कहते हैं और इनकार की सूरत में पुलिस को कॉल करने की धमकी देते हैं। पुलिस के डर से शेंग पैसे देने के लिए मान जाती है। होटल में मिस्टर लू वहाँ की सभी डिशेस ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से सभी शेफ्स परेशान थे कि रूम नंबर 1123 के गेस्ट को आखिर चाहिए क्या। मैनेजर बहुत परेशान हो जाता है। तभी शेंग के कोवर्कर को फ्राइड राइस वाली डिश याद आती है। वो उसे मिस्टर लू को सर्व करते हैं। उसमें हर चीज एकदम परफेक्ट थी, ऐसे लग रहा था जैसे इसे किसी मास्टर शेफ ने बनाया हो। मिस्टर लू कहते हैं, तुमने कहाँ छुपा के रखा था इस शेफ को, मुझे इससे मिलना है। मजबूरन मैनेजर को शेंग को दोबारा हायर करना पड़ता है। दरअसल शेंग की कुकिंग स्किल्स के बारे में कोई नहीं जानता था, इसीलिए सब उसे नाकारा समझते थे। मिस्टर लू को बैंक की तरफ से कॉल आती है, जो उसे बर्थडे विश करते हैं। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है और उसे बर्थडे विश करता है। होटल का खाना पसंद ना आने की वजह से वो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। सीन शेंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने ग्रैंडपा के होटल जाती है। ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से वो ग्रैंडपा से छुप के एक ऑर्डर खुद बनाने लगती है। दरअसल ग्रैंडपा को भी नहीं मालूम कि उनकी ग्रैंडडॉटर कितनी कमाल की शेफ है। तभी मिस्टर लू वहाँ आते हैं और उसके हाथ की बनी नूडल्स एंजॉय करते हैं। दरअसल शेंग जिस कस्टमर का ऑर्डर बना रही थी वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर लू वहाँ बैठ जाते हैं, इसीलिए ऑर्डर उन्हें सर्व हो जाता है। उन्हें डिश इतनी पसंद आती है कि वो तजस्सुस की वजह से किचन उस शेफ से मिलने चले जाते हैं और एक लड़की को बैग से देखते हैं जो अपने बालों में स्पून लगा रही थी। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और उनकी आवाज सुन के वो चुपके से वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जाते समय उसका स्पून गिर जाता है, जिसे मिस्टर लू उठा लेते हैं। शेंग अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन कर लेती है, लेकिन उसे भी अब मौका मिल गया था अपनी शराइत मनवाने का, जिसका नतीजा ये होता है कि वो बाहिनिया होटल की पहली फीमेल शेफ बन जाती है। मैनेजर कहता है कि आज से तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ रूम नंबर 1123 के गेस्ट की सर्विंग का ख्याल रखना है। याद रखना, तुम उनकी वजह से वापस आई हो तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात में शेंग 1123 वाले गेस्ट का शुक्रिया अदा करने जाती है कि उसकी वजह से उसे जॉब दोबारा मिली, मगर जैसे ही मिस्टर लू को देखती है तो वियर्ड हरकतें करना शुरू हो जाती है। ऐसे शो करवाती है कि वो ड्रंक होने की वजह से बेहोश हो गई है। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है और लड़की को देख के मजाक करने लगता है। शेंग को जैसे ही मौका मिलता है वो तो बस यूँ समझे दुम दबा के भाग जाती है। दरअसल शेंग ने उसे पहचान लिया था और मिस्टर लू भी कंफर्म नहीं थे, लेकिन उन्हें शक था कि ये वही लड़की है। खैर वो रोज रोज उसके हाथ की बनी डिशेस खा के आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुकिंग के दीवाने होने लगे थे। होटल में एक इवेंट की तैयारियां
चल रही होती हैं। शेंग का हाथ लगने से अनजाने में कार्टून वाला एयर बलून मिस्टर लू के सर में जा लगता है, जिससे वो पानी में जा गिरते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये लड़की मुझे मारना चाहती है, क्योंकि हमेशा इसी की वजह से ही मेरी लाइफ में ब्लंडर्स होते हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ। रात में मशरूम सूप लेट होने की वजह से मिस्टर लू खुद किचन में देखने आते हैं। तभी शेंग कहीं बाहर गई थी, जिस वजह से वो अभी हाफ पका सूप टेस्ट कर लेते हैं, जो इन्फेक्शन कर जाता है। तभी शेंग भी आ जाती है और मजीद पागलपन वाली हरकत ये करती है कि वो डिशवॉशर पानी में डाल के पिला देती है ताकि स्टमक साफ हो जाए। कुछ टाइम बाद मिस्टर लू के मुंह से बुलबुले निकलने लगते हैं, जो कि सीरियस से फनी सीन बन जाता है। सुबह होने तक इस इंसिडेंट की वीडियो पूरे स्टाफ में फैल जाती है। एम्बैरेसमेंट की वजह से मिस्टर लू कमरे से बाहर नहीं आते और मैनेजर गुस्से में दोबारा उसे फायर कर देता है। होटल का खाना पसंद न आने की वजह से मिस्टर लू ग्रैंडपा के होटल खाना खाने जाते हैं। शेंग की वहाँ एक ड्रंक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है, जो बोतल उठा के उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो गलती से मिस्टर लू के सर में जा लगती है, जो बेचारे मिस्टर लू को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। शेंग को पता था कि अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए वो छुपके से अपने अंकल के घर शिफ्ट होने लगती है कि तभी वहाँ मिस्टर लू का असिस्टेंट आके उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वो दोनों उसे तमाम होने वाले नुकसान और अटैक्स के बदले में पैसे देने को कहते हैं। शेंग मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे दूंगी। फिर उनमें एक एग्रीमेंट साइन होता है कि शेंग रोजाना घर में मिस्टर लू के लिए खाना बनाएगी और बिल की सूरत में पैसे कट होते जाएंगे। शेंग को बस कुछ भी करके जल्दी से हिसाब क्लियर करना था, इसीलिए वो कभी तो अपने अंकल के कहने पर बिल ज्यादा बना देती है और कभी अच्छा सा तैयार होके उसे सेड्यूस करने लगती है। परेशानी में होटल वापस जाके मिस्टर लू अपनी असिस्टेंट से इस चीज का जिक्र करते हैं, तो वो मशवरा देता है कि आप भी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दें, मतलब आप भी इंजॉय करें बॉस। जो भी है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन उनमें एज डिफरेंस बहुत था, जो शायद प्यार में उनके लिए मैटर नहीं करता था। मिस्टर लू के मैनेजर को ली नामी लड़की की कॉल आती है, जो उनकी कंपनी की डिप्टी मैनेजर और लू की दोस्त भी थी। वो पूछती है कि आजकल लू किसको डेट कर रहा है। मैनेजर परेशान होके थोड़ा बहुत बता देता है और वो अगली फ्लाइट लेके मिस्टर लू के आने से पहले ही होटल रूम में बैठी होती है, लेकिन उसका यहाँ आना मैनेजर और मिस्टर लू दोनों के लिए सरप्राइज ही था। एक दिन खाने के बाद मिस्टर लू सोफे पे सो जाते हैं, तभी शेंग वहाँ आती है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा करीब होके सेल्फी लेने लगती है, तो गलती से मिस्टर लू पे जा गिरती है और अनजाने में दोनों किस कर लेते हैं, जिसके बाद तो उन दोनों की एम्बैरेसमेंट के मारे नजरें नहीं मिल रही थी। मिस्टर लू अब करते भी तो क्या, वो उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो होटल रूम में पहुँचते हैं तो मिस ली इंतजार कर रही थी, जो उसे कहती हैं कि अब आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, इसलिए आपको वापस अपने कंट्री आना चाहिए, जिस वजह से मजबूरन मिस्टर लू को उसके साथ अगले दिन की फ्लाइट लेनी पड़ती है। तभी कुछ टाइम बाद शेंग डिनर का मेन्यू प्लान करने के लिए मैसेज करती है। मिस्टर लू कहते हैं कि आज वो दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे। शेंग खुश हो जाती है कि शायद ये हमारी फर्स्ट डेट है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर जॉब से मुतालिक कोई फेवर चाहिए तो बता दो, क्योंकि मैं कल की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। शेंग उसका दूर जाने का सुन के रोने लगती है और घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं, मगर फिर वो खुद को कवर अप करने के लिए हर उस चीज को खुद से दूर कर देती है जिसमें उसकी याद बसी थी, और चीजों का एक पैक बना के डस्टबिन में फेंकने चली जाती है। जब ऊपर आ रही होती है तो सीढ़ियों से पांव स्लिप होने की वजह से उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेंग नामी लड़के को देखते हैं, जो शेंग का बचपन का दोस्त है। वो मिस्टर लू की कंपनी के साथ होटल मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आया है। मिस्टर लू के असिस्टेंट की शेंग की फ्रेंड के साथ दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में वो उसे शेंग के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है और वो बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर लू को बता देता है, जो खराब मौसम में बिना कुछ सोचे समझे वापस आते हैं। शेंग जैसे ही उसे देखती है, उसके तो शिकायतों के अंबार लग जाते हैं। मिस्टर लू उसे किस करते हैं और उसी समय वापस लौट जाते हैं। शेंग मजीद चिढ़ जाती है कि ऐसे भी होता है भला, कि आए किस किया और चले गए। इस बारे में फिर वो अंकल और फ्रेंड से डिस्कस करती है, जिसे सुन के वो कहते हैं कि शायद मिस्टर लू भी तुमसे प्यार करने लगे हैं। शेंग बाहिनिया होटल में न्यू जनरल
मैनेजर अपॉइंट होता है। मिस्टर लू अपने मैनेजर से कह के टिकट्स बुक करवाने को कहता है ताकि होटल के काम को वापस जाके खत्म किया जाए। असल में तो वो शेंग से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। मैनेजर शेंग के पास फिर से अपॉइंटमेंट लेटर लेके आता है और उसे जॉब ऑफर करता है और कहता है रूम नंबर 1123 के गेस्ट दोबारा वापस आ गए हैं और तुम जानती हो तुम्हारे अलावा उन्हें किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। इस बार मिस ली उनके साथ आती हैं और वो होटल के बजाय अपने विला में रुकते हैं। शेंग अपने अंकल और दोस्त के कहने पे केक बना के ले जाती है, लेकिन सामने एक लेडी को बैठा देख के जल भुन के वापस आ जाती है। दरअसल मिस्टर लू मिस ली के हाथ का बना खाना खा रहे थे। वो घर वापसी आके खूब रोती है कि वो मेरे अलावा किसी और के हाथ का बना खाना कैसे खा सकते हैं वगैरह वगैरह। अगले दिन दोनों होटल लंच के लिए आते हैं और ये पता चलने पर कि ये खाना शेंग ने बनाया है, मिस ली उसे बहुत बातें सुनाती है कि खाना ठीक नहीं है, जिससे वो गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। मिस ली लू से कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। असल में मिस ली लू के साथ पिछले 10 साल से काम कर रही है और वो उसे पसंद भी करती है, लेकिन लू शादी से मना कर देता है। शेंग को पता चलता है कि दूसरे सिटी में कुकिंग क्लासेस हो रही हैं, तो वो शेंग को वो क्लासेस लेने को कहता है। शेंग मान जाती है और वो क्लासेस के लिए चले जाते हैं। मिस्टर लू को जब पता चलता है तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो भी तो गुस्सा थी, इसलिए क्यों रुकती, तो मजबूरन मिस्टर लू को अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ भेस बदल के जाना पड़ता है। वहाँ वो उनकी हर एक्टिविटी पे नजर रखते हैं जैसे वो लोग डेट पे आए हों। दरअसल दिल ही दिल में चैंग भी शेंग से प्यार करता था, लेकिन वो तो उसे दोस्त ही समझती थी। एक रात डिनर करने के बाद चैंग जब उसे होटल रूम में लेके आता है तो मिस्टर लू की तो जैसे सांसें रुक जाती हैं। वो होटल के मैनेजर को पैसे दे के बार बार रूम में उन्हें डिस्टर्ब करने को कहते हैं। असल में शेंग को शक हो गया था, इसीलिए वो भी बस नाटक कर रही थी। सबके नाटक का भांडा उस वक्त फूटता है जब शेंग मिस्टर लू के कमरे में आ जाती है और बातें सुना के वापस चली जाती है। मिस्टर लू उसके पीछे जाते हैं और अपना लव कन्फेस करते हैं। शेंग स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है। मिस्टर लू की मॉम ली से पूछती है कि उनका बेटा आजकल किसे डेट कर रहा है। वो उसे शेंग के बारे में बता देती है कि वो सुहाई में एक शेफ से प्यार करता है। वो तो जैसे गुस्से से आग बगूला हो जाती है कि इतनी डिसेंट और अमीर घरों की लड़कियां छोड़ के इसे एक शेफ ही मिली है। वो मिस ली से उसकी टिकट कंफर्म करने को कहती है और अगली फ्लाइट से वहाँ आ जाती है। तब तक वो लोग भी सब कुकिंग क्लासेस से वापस आ गए थे। कुकिंग क्लासेस के टाइम पे शेंग अपने दोस्त शेंग से कहती है कि मेरा ड्रीम है मेरा एक अपना रेस्टोरेंट हो, और एट दी एंड उसकी ये ख्वाहिश मिस्टर लू पूरी कर देते हैं। मिस्टर लू की मॉम उसे काफी समझाती है, लेकिन जब वो अपनी बात से नहीं हटते तो वो कहती है कि घर में शेंग के साथ मीटिंग अरेंज करो। जब वो आती है तो उसे उनके बेटे को छोड़ने के बदले पैसों की ऑफर करती है, जिसे सुन के वो चुपचाप बस ये बोल के चली जाती है कि मुझे कुछ काम है, इस बारे में फिर बात करेंगे। कुछ दिन बाद मिस्टर लू की मॉम उसे ये कह के वापस भेज देती है कि बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे डैड से सेपरेशन के बाद मैंने ये सब बहुत मेहनत से बनाया है, तो अब तुम इसे अपने इमोशंस के हाथों खराब नहीं कर सकते। अचानक से एक दिन ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल वो हार्ट पेशेंट थे और उन्हें इमरजेंसी में सर्जरी की जरूरत थी। इसके लिए शेंग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि पैसे जमा हो सके। वो अपने होटल की ड्यूटी के साथ ग्रैंडपा का होटल भी मैनेज करती है। जो टाइम बच जाता है उसमें हॉस्पिटल आके उनकी देखभाल भी करती है। मिस्टर लू तो वैसे भी मीटिंग्स में बिजी थे, इसीलिए उनसे बात नहीं हो पा रही थी। मजबूरन शेंग को चैंग से सर्जरी के पैसों के मामले में मदद लेनी पड़ती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं। काम खत्म करके मिस्टर लू जब वापस आते हैं तो शेंग उन पे बहुत गुस्सा होती है कि उसने इतना मुश्किल वक्त कैसे गुजारा उसे अंदाजा भी नहीं है। खैर आखिर वो उससे प्यार करती थी तो कितना वक्त दूर रह सकती थी। फाइनली होटल की डील भी साइन हो जाती है और बाहिनिया होटल मिस्टर लू का हो जाता है। नाराजगी खत्म होने के बाद दोनों डेट पे जाते हैं। वहाँ भी वो अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए मजे मजे के खाने बनाती है और दोनों साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। होटल में सब शेफ्स शेंग से जेलस होने लगे थे क्योंकि अब वो शेफ्स की हेड बन गई थी और ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। उन्हें लगता था कि उसने बॉस की फेवर से ये पोस्ट ली है, ना कि अपनी मेहनत से। जैंग होंग कंपनी अपनी सक्सेस को लेके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें
इसमें वो शेंग को भी इनवाइट करते हैं। शेंग जब पार्टी में आती है तो एक मर्तबा तो उसे देख के मिस्टर लू समेत सबके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर लू उसे अपनी फियांसी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस बात को सुन के जहाँ शेंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वहाँ मिस्टर लू की मॉम कहती है, वाकई तुम इस लड़की से शादी करोगे। पार्टी में शेंग की मुलाकात मिस्टर लू के स्टेप ब्रदर से होती है। दरअसल वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जब ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे तो मिस्टर लू के डैड ने अनजाने में उन लोगों की काफी मदद की थी एडमिट होने के सिलसिले में, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये लड़का मिस्टर लू का स्टेप ब्रदर है और वो अंकल मिस्टर लू के फादर। लेकिन पार्टी में सब क्लियर हो गया था। मिस्टर लू के डैड की कंपनी दिवालिया होने वाली थी, इसीलिए वो अपने सन से मदद मांगने आते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड को हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उनके फ्यूनरल के बाद मिस्टर लू का स्टेप ब्रदर, जो उनकी कंपनी यानी मिंगटिंग का डायरेक्टर बना दिया जाता है, फिर वो भी जैंग होंग कंपनी से मदद लेने आता है, लेकिन उसे भी मिस्टर लू मना कर देते हैं और उनमें दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसका खामियाजा शेंग को भुगतना पड़ता है। मिस्टर लू का स्टेप ब्रदर शेंग से दोस्ती करके उसके करीब आने की कोशिश करता है ताकि उन दोनों के रिलेशनशिप में गलत फहमी आ सके, और वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। मिस्टर लू शेंग को उससे दूरी बनाए रखने को कहते हैं, लेकिन वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके हर बार फंसा देता है, जिस वजह से उनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। जैंग होंग कंपनी जो शेयर्स खरीदने वाली थी, उसमें उन्हें कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें मजबूरन मिंगटिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फिर होता यूँ है कि एक दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मिस्टर लू के स्टेप ब्रदर को ऐसा लगता है कि वो अपने गलत इरादों में कामयाब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे क्या पता था कि वो भी उसके साथ गेम ही खेल रहे थे। दरअसल मिस्टर लू को सब पता चल गया था कि उनकी कंपनी को मुश्किल में डालने में और उन दोनों के रिलेशनशिप में गलत फहमी पैदा करने में इसी का हाथ है। इसमें शेंग की कोई गलती नहीं है। मिस्टर लू का मैनेजर शेंग को बता देता है कि बॉस को पता था उनका भाई गेम खेल रहा है और इसमें वो आपको यूज कर रहा है, तो इसीलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग शो करवाना जरूरी था। मीटिंग के बाद मिस्टर लू शेंग के घर आते हैं और उसकी शिकायतें सुने बिना उसे जोर से हक कर लेते हैं। मिस्टर लू की मॉम शेंग को मिलने बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने लू को कहा है कि वो हम दोनों में से किसी एक को चूज करे। शेंग, जिसने कभी भी चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो हार नहीं मानी थी, अब मिस्टर लू की मॉम के सामने हार मान गई थी। वो कहती है कि आपका सन आपसे बहुत प्यार करता है और मैं आप दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती, इसलिए मैं खुद ही उसकी लाइफ से चली जाती हूँ। होना क्या था, फिर शेंग उसे फुल इग्नोर करने लगती है। एक दिन जब वो सामान पैक करके जा रही थी तो मिस्टर लू उसे लेने आते हैं कि मॉम ने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है और आज से तुम हमारे घर पे ही रहोगी। दरअसल मॉम शेंग के ट्रू लव को टेस्ट कर रही थी, जिसमें वो पास हो गई थी। मिस्टर लू को एहसास हो जाता है कि उन्हें अपने भाई को बिजनेस में सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए उन दोनों में भी अब सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ टाइम बाद मिस्टर लू और शेंग अपने न्यू रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन करते हैं, जो कि शेंग का सपना था। मिस्टर लू शेंग को एक केक दिखाते हैं जो बिल्कुल इसी शेप का था जिस सिचुएशन में वो पहली मर्तबा मिले थे। दोनों पास्ट की सारी मेमोरीज को याद करते हैं। मिस्टर लू उसे वो स्पून भी दिखाते हैं जिसे उसने ग्रैंडपा के होटल से लिया था। फाइनली यहाँ पे मिस्टर लू उसे दोबारा शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। इसी सीन के साथ ही अमेजिंग लव स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।